ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर, हार्ट, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, किडनी। तो इसी तरह से एक है पेंक्रियाज। तो आज हम इसी पेंक्रियाज के बारे में जानेंगे कि ये जो ऑर्गन है ये हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है, क्या फंक्शन है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो पेंक्रियाज है इसे हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। सबसे पहले पेंक्रियाज का लोकेशन देखते हैं। तो ये पेंक्रियाज का जो लोकेशन होता है लेफ़्ट साइड से स्टमक के पीछे होता है और इसके चारों तरफ जो होता है स्प्लीन होता है, जो कि स्टमक के थोड़ा ऊपर होता है। और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो ड्यूडेनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पोर्शन वो होता है। उसके बाद से राइट साइड से और चले गए तो उधर गॉल ब्लैडर होता है, लीवर। तो इस तरह से वो पूरे ऑर्गन से घिरा होता है। पेंक्रियाज का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा पेयर शेप में होता है, थोड़ा लंबा लिए होता है, जो कि जिसमें हेड, नेक, बॉडी, टेल 4 पार्ट में उसको बांटा गया है। तो उसका जो हेड पोर्शन होता है सबसे चौड़ा होता है और वो ओरिजिनेट होता है ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ से वो ओरिजिनेट होता है हेड, जो कि सबसे चौड़ा पोर्शन होता है। और वहाँ से वो लेफ़्ट के तरफ उस बढ़ता है, लेफ़्ट की तरफ थोड़ा ऊपर लिए हुए। तो नेक आता है जो थोड़ा पतला होता है, फिर बॉडी पार्ट आता है। तो बॉडी पार्ट के बाद वो जो बॉडी पार्ट होता है वो स्टमक के पीछे होता है। वो सारा जो होता है वो स्टमक के पीछे से सटते हुए स्प्लीन के पास उसका जो टेल होता है वो एंड होता है। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर और लोकेशन जो होता है मेनली इस तरह से होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। राइट से यानी ड्यूडेनम से ओरिजिनेट होके स्प्लीन पे उसका टेल एंड होता है। तो मेनली ये उसका लोकेशन जो होता है इसी टाइप का होता है। तो ये 4 टाइप में बटा होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर जो इसमें क्या क्या इसमें होता है, तो मेनली इसमें जो होता है पेंक्रियाटिक डक्ट होता है, एंसियर सेल्स होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जो डक्ट बना होता है। उसके बाद से पेंक्रियाटिक आइसोलेट होता है जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। इसमें अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा। गामा को एफ सेल भी बोलते हैं। तो इस तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। और बाइल डक्ट होता है जो कि गॉल ब्लैडर यानी लीवर की तरफ से वो आता है। उसके बाद से एक हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट, जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों मिलता है तो वो कॉमन बाइल डक्ट हो जाता है। उसके बाद से हो गया स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि ब्लड वेसल्स होता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इन्हीं स्ट्रक्चर से ये अपना काम करता है पेंक्रियाज। तो अब हम ये हो गया पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि ये पेंक्रियाज इन सब से फंक्शन कैसे करता है, क्या काम करता है। पेंक्रियाज जो होता है मेनली दो तरह का होता है, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये सबसे ज़्यादा एरिया में होता है। 90% का जो एरिया होता है पेंक्रियाज का ये एक्सोक्राइन ही ग्लैंड होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। तो ये जो एंजाइम्स है, बहुत तरह के यहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। डक्ट के थ्रू वो उसका सिक्रेशन फ्लो होता है। तो ये जो सिक्रेशन जो होता है ये जब हम खाना खाते हैं तो फूड खाते हैं तो जैसे ही इसको हम स्वेलिंग करते हैं तो ये जो एंजाइम्स है पेंक्रियाटिक जूस है इसका सिक्रेशन शुरू हो जाता है और ये डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। वहाँ पे वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही जब वो स्टमक में जब वो हमारा फूड पहुँचता है और वो काइम के फॉर्म में होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के पास पहुँचता है, तो ये जो पेंक्रियाटिक जूस है वहाँ जाता है और बाइल जूस भी आता है गॉल ब्लैडर के थ्रू। बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस दोनों ड्यूडेनम में जाता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और वहाँ पे ये जो काइम बन के आता है उस काइम में क्या होता है, उस काइम जो बनता है जो स्टमक से आता है उस काइम में मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होता है।
तो इन सब को तोड़ता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में मेनली क्या होता है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो जूस होता है उसमें ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है और ये एंजाइम, और दूसरा जो होता है एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और इसी तरह और जो एंजाइम होता है लाइपेज जो होता है थोड़ा बहुत फैट को भी तोड़ता है। तो इस तरह से ये तोड़ता है, और प्रोटीन जो एमिनो एसिड में टूटा और कार्बोहाइड्रेट टूट गया ग्लूकोज में और फैट लिपिड्स में, और ये सब टूट के डिडोनम के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो इस तरह से डाइजेशन होता है फूड का, जो कि पेंक्रियाज से सिक्रेशन होके आता है और गॉल ब्लेडर से बाइल और पेंक्रियाटिक जूस जाता है। और ये जो एक्सोक्राइन जो होता है इसमें एक और होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि एल्कलाइन होता है, ये नेचर एल्कलाइन होता है, जो कि स्टमक जो बहुत एसिडिक होता है, वो जो काइम जो डिडेनम में आया स्टमक से तो वो बहुत एसिडिक होता है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डिडेनम में पहले जाता है और उस काइम का जो एसिडिक होता है उसको मिनिमाइज करता है, उसको कम करता है, तब जाके बाकी और एंजाइम जाके उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स है उसको तोड़ते हैं। तो इतना काम होता है एक्सोक्राइन का, जो ये कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो सारे को तोड़ते हैं। ये फंक्शन हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अब आते हैं दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है पेंक्रियाज में, तो ये जो होता है पेंक्रियाज का बस 5% ही होता है, जिसे कि आइसलेट लैंगरहैंस भी बोलते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसमें अलग अलग सेल्स होते हैं। जिसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं मेनली, तो अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और गामा सेल्स, जिसको एफ सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सेल्स होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, मेनली हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो कि डायरेक्ट जब सिक्रेशन होता है तो ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो कौन से, तो इसमें जो ब्लड वेसल्स है स्प्लेनिक आर्टरी, तो स्प्लेनिक आर्टरी जो उसमें ब्लड वेसल्स है, तो डायरेक्ट जब सिक्रेट होता है हार्मोन्स का, तो वो सीधे ब्लड वेसल्स में चला जाता है और जो काम होता है वो काम वो एक्शन में आता है। तो पहले समझते हैं कि ये बीटा सेल्स में जो हार्मोन होता है उसमें क्या सिक्रेशन होता है। तो बीटा सेल्स में मेनली इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। तो ये इंसुलिन जो है ये क्या काम करता है, जब हार्मोन जब ये इसका सिक्रेशन जब ब्लड में जो ग्लूकोज जो हम खाना फूड जाता है तो उस ब्लड में जब जाता है तो इसमें जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, जैसे ही इसे पता चलता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो उसी तरह ये जो बीटा सेल्स है इसमें से हार्मोन का सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, जो कि ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाके जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ख़त्म कर देता है और जितना उस ब्लड में होना चाहिए उतना मेंटेन करता है। और उस तरह से ये इंसुलिन काम करता है कि ब्लड में बढ़े हुए शुगर को मिनिमाइज़ कर देता है ये इंसुलिन। और दूसरा है अल्फ़ा सेल। तो अल्फ़ा सेल्स में होता है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करता है, जब इसमें क्या होता है, जब जैसे ही ग्लूकोज में यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, ग्लूकोज कम हो, तो ये जनरली कब होता है, जब इंसान फास्टिंग में होता है, खाना नहीं खाता 2-3 घंटा, मतलब फास्टिंग अच्छा फास्टिंग हो गया है, तो उसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। तो उस समय क्या, जैसे ही कम होने लगता है तो उस समय ये जो ग्लूकागोन बीटा सेल्स में जो ग्लूकागोन है वो एक्टिव होता है और ब्लड में जाके मिल जाता है। और ब्लड में जाता है तो वो जो ग्लूकोज का लेवल है वो जो स्टोरेज ग्लूकोज से वो निकलता है और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, और जिसके कारण ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम नहीं होता। तो ये काम करता है। अब आ गया डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स में जो हार्मोन्स होता है सोमेटोस्टेटिन, तो ये हार्मोन जो करता है ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को कंट्रोल करता है, मेंटेन, इसको रोकता है। ग्लूकोज का लेवल जैसे ही ज़्यादा है और मैनेज हो गया तो इंसुलिन को रोक देता है, अगर इंसुलिन सेक्रेट हो रहा है तो। और जैसे ही अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है और वो फिर से वो नॉर्मल हो गया तो वो इंडिकेट करता है ग्लूकागोन को, तो वो भी स्टॉप हो जाता है और इस तरह से सिक्रेशन बंद हो जाता है और एक
कंट्रोल वे में काम होता है। तो ये होता है, कंट्रोल करता है डेल्टा सेल्स में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उसके बाद आ गया गामा सेल्स। तो गामा सेल्स यानी एफ सेल्स, इसमें पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि ये एंजाइम्स को भी कंट्रोल करता है, जो कि एक्सोक्राइन में जो है, और ये जो इंडोक्राइन में सोमेटोस्टेटिन को भी कंट्रोल करता है, और साथ में जो एंजाइम्स जो होते हैं जो कि ड्यूडेनम में जाते हैं उसको भी कंट्रोल करता है कि कब रोकना है और कब क्या करना है। तो इस तरह से ये पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर पाता है, इतने से जो इसका स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियाज का। तो मेनली पेंक्रियाज का क्या काम हो गया, पेंक्रियाज का जो फंक्शन है, पहला वो भोजन को डाइजेस्ट करने में काम करता है, तोड़ने में काम करता है, और दूसरा जो ये एसिडिक है वो काइम जो एसिडिक बहुत ज़्यादा होता है उस एसिडिक को ख़त्म न्यूट्रलाइज करने में भी काम देता है, जिसके कारण वो जो भी एंजाइम्स है बाकी सबको ब्रेक कर सके, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड्स इस तरह में तोड़ सके। तो ये हो गया। और हार्मोन्स जो कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, अगर ग्लूकोज ब्लड में कम है तो उसको बढ़ाता है, और अगर ज़्यादा है तो उसको कम करता है। तो इतना कंट्रोल मेनली ये काम है पेंक्रियाज का, जो कि बहुत बड़ा काम है। अगर ये अगर एंजाइम सीक्रेट नहीं होगा तो हमारा भोजन सही से नहीं पचेगा, नहीं टूटेगा, और अगर ये इंसुलिन में और ग्लूकेगोन में होता है तो हमारे ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो यही है पेंक्रियाज। सो धन्यवाद।